नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर मोतिहारी से है, जहां मारवाड़ी युवा मंच मोतिहारी एवं सृष्टि शाखा द्वारा राधानगर के सिकारिया कॉन्फ्रेंस हॉल में 7 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान पहुंचे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मंत्री कृष्णनंदन पासवान, नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, भाजपा नेत्री हिना चंद्रा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद सभी अतिथियों को मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। फिर सभी अतिथियों ने बच्चों के द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक पेंटिंग प्रदर्शनी को देखा। इस अवसर पर उद्योगपति शंभू नाथ सिकारिया ने बताया कि जिले में पहली बार 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को कला सीखने का अच्छा मौका मिले। इस मौके पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने समर कैंप की सराहना की। बच्चों को आशीर्वाद और बड़ों को नमन करता हूँ। समर कैंप क्या है, इसकी संरचना क्यों हुई, ये तो आपको पता है। विश्व स्तर पर मारवाड़ी युवा मंच हो तो, मारवाड़ी सम्मेलन हो तो, मारवाड़ी की कोई शाखा, मारवाड़ियों के द्वारा, मारवाड़ी शब्द कोई शब्द नहीं है, हम राजस्थान से आए हैं और हमारी विरासत जो है उसमें जो भी सामाजिक काम होते हैं उसमें 90% हमारा योगदान है। हम इसके लिए अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हर जगह, हर कदम कदम पर हम खड़े हैं समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। अब आइए, समर कैंप की स्थापना इसलिए की गई थी कि एक जमाने में तीर्थ स्थल जो थे वह पवित्र रूप से तीर्थ स्थल थे और आज वह टूरिस्ट प्लेस हो गए हैं। टूरिस्ट प्लेस हो जाने के बाद लोग तीर्थ स्थल, आज के टूरिस्ट प्लेस और बीच के तीर्थ स्थल के बीच इस समर कैंप और विंटर कैंप की स्थापना इसलिए की गई थी कि उच्च स्तरीय लेवल को छोड़कर मध्यम स्तरीय परिवार किसी तरह बच्चों के साथ सामाजिक समरसता और सामाजिक समग्र विकास और बच्चों में एक अति उत्साहित भावना भरने के लिए जो उनको रहता है कि हम 6 महीने पढ़े तो हम भी बाहर जाएं। महंगाई इतनी बढ़ गई, आज के तारीख में यह काम आज मैं समझता हूं कि पहली बार मोतिहारी में हुआ है। अब आज इसकी जरूरत हमें इसलिए महसूस हो रही है कि एयर कंडीशन 5 स्टार होटल में हम मियां बीवी के साथ चले जाते हैं अपने एक बच्चे को लेकर, 2 बच्चे को लेकर, तो यह जो है सो बच्चों की छुट्टी मनाने का रास्ता नहीं है। बच्चों की छुट्टी, बच्चों का आनंद, हर वर्ग के बच्चे, समाज के हर तबके के बच्चे जब एक साथ मिलकर एक नई जो है सो प्रकाश का, आपस का प्रेम, आपस का सौहार्द, आज भाई भाई से नहीं पड़ती है, उसके बीच का कारण क्या है? समाज टुकड़े टुकड़े में, भारत खंड खंड में बट रहा है। उस अखंड भारत की कल्पना को साकार करने के लिए इस समर कैंप और विंटर कैंप की अति आवश्यकता है। इसलिए कि आज आप देखिए कितना उत्साह है हमारे बच्चों में। मैं उन सभी माता पिता का आभारी हूँ जिन्होंने इसमें भागीदारी ली और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत और प्रयत्न किया। उच्च वर्गीय लोगों को कोई परेशानी नहीं है, मध्यम वर्गीय लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। उनके अपने व्यापार की, उनके अपने भोजन की आज गाड़ियों में जगह नहीं है। अगर इस समर कैंप और विंटर कैंप अगर हर जिले में हर जगह संस्था चलेगी तो जो है सो बच्चों के बीच में ये नहीं रहेगा कि मेरे बगल वाला 5 तल्ला का मालिक है और उसके बच्चे घूम के आए हैं और मैंने जो है सो एंजॉय नहीं किया है। अब स्थिति क्या बनती है कि बच्चों का पारिवारिक मिलन, छुट्टियों का आनंद तो ये देता ही है। और मैं माननीय मंत्री जी से अब 5 आग्रह कर रहा हूँ। सामाजिक समग्र विकास में आप जो है 2 योगदान मैं दे रहा हूँ और 3 योगदान आपसे ले रहा हूँ। अधिकार का योगदान सुभाष पार्क पर मैंने दिया है, डिप्टी मेयर बैठे हैं,
कि मैं अपने खर्च से म्यूजिकल फाउंटेन लगाऊंगा जो इस विंटर और समर कैंप में बच्चों का आकर्षण होगा। सुभाष पार्क मेरा बनाया हुआ है, उसके मूर्ति मैंने स्थापित की है अपने चेयरमैन काल में। उसकी फाउंटिंग व्यवस्था करनी है कि बच्चे जैसे झरना पहाड़ देखने जाएं तो वो जो है सो पूरा हो। और मोती झील में मारवाड़ी युवा मंच को अगर अधिकार दिया जाता है तो मैं म्यूजिकल फाउंटेन, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ताकि इसी में बच्चे जो हैं एक बार जाएं और आनंद लेके आवे तो उन्हें यह महसूस नहीं हो कि हम नैनीताल नहीं गए थे। ये मेरे तरफ से है, आधिकारिक आदेश आपका होगा। नंबर 1, आपसे मैं क्या मांग रहा हूं, आप जो है अगला विंटर कैंप अगर यह समाज करेगा तो मैं 20,000 स्क्वायर फुट में हमारी सेट है। आप बच्चों के गेम का सामान, आप बच्चों के जो है सो फाइबर के बच्चों के खेलने कूदने का सामान अगर आप अपने फंड से मुहैया करा दें तो यह बड़ी कृपा होगी। और भारत सरकार के यहाँ से चिट्ठी आई हुई है, भारत सरकार के यहाँ से आपके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चिट्ठी आई है कि गर्ल्स राइफल शूटिंग क्लब की स्थापना मैंने निःशुल्क और निःशुल्क लड़कियों को मैंने प्रण लिया था कि मैं राइफल की शूटिंग दूं ताकि वो अपने आप में स्मृत हो, परंतु वह संचिका आपके सरकार के यहाँ भी दबी हुई और आपके जिला प्रशासन में है। आप उसका जो है सो परमिशन दिलाइए, मेरे पास सामान है और मैं उसका उद्घाटन करा दूं। बस इसी के साथ मेरा ये आग्रह है, मेरा ये अनुरोध है कि आप नए हमारे पहले मंत्री हुए हैं जिनसे मैंने ये आग्रह किया है और आपके अंदर मानवीय भावना है और आप बच्चों को देखकर बड़े उत्साहित और ललायित थे, तो मुझे लगा कि आप हमारे इस आग्रह पर विचार करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नमस्ते, आशीर्वाद, धन्यवाद देते को मैं सर्वप्रथम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम हृदय को छूने वाला है। जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे मंच पर आकर प्रस्तुति किया तो लगता था कि सचमुच में यह कार्यक्रम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। कोई नहीं जानता है, जो हमारे बच्चे मंच पर आए थे और प्रस्तुति दिखा रहे थे कि इस बच्चों में कोई देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है, कोई बच्चा देश का बड़े साइंटिस्ट भी बन सकता है। इसलिए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम तो जानते हैं अपने राजनीतिक जीवन में ये मारवाड़ी युवा मंच क्योंकि चकिया में भी है, मुजफ्फरपुर कई जगह जो सामाजिक कार्यों में जो रुचि तमाम रखते हैं लोग, उस कार्य को जितना बधाई देना चाहिए, जितना सराहना करना चाहिए वह कम है। इसीलिए आज के आयोजनकर्ताओं को मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ प्रश्न हमारे बड़े समाज सेवी हमारे भाई यहाँ मंच पर रख दिए हैं, तो मैं हृदय से घोषणा करता हूँ कि जो आप सुभाष पार्क में जो बच्चों को खेल के लिए जो आप सामग्री की बात किए हैं, तो निश्चित आप एक एस्टीमेट बनाएंगे 10 लाख के नीचे खेल की सामग्री मैं अपने ऐच्छिक कोष से मैं आपको लिख दूंगा और ऐच्छिक कोष से दे दूंगा। फिर आपको 8-9 लाख ट्रेनिंग की बात कहे हैं, तो मैं जिले का मंत्री हूँ और आपके परिवार का हूँ। मैं जिला अधिकारी और आवश्यकता होगी तो ऊपर भी हम पटने के पदाधिकारियों से बात करके इस काम में पूरा का पूरा आपका सहयोग करूंगा। और इस तरह का कार्यक्रम आप लगातार आप सभी आयोजन करते रहेंगे, तो इसे बौद्धिक विकास जो बच्चों को होगा, बच्चा अभी जो 4 साल से लेकर 8 साल के बच्चे का प्रस्तुति आया, तो 4 साल और 8 साल के बच्चे जो घर से स्कूल तक जाते हैं और स्कूल से फिर घर जाते हैं, लेकिन इस तरह का कार्यक्रमों में
हमारे बच्चे जब मंच पर आए, उनका ट्रेनिंग हुआ, उनका कोई न कोई संबोधन हुआ, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और इससे समाज हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। हम ज़्यादा करते हुए नहीं, इस कार्यक्रम को फिर से अपने हृदय से स्वागत करते हुए, सराहना करते हुए मैं अपनी बात। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।